फिल्मी गीतों में जो मशहूर आवाजें हैं उनके बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन कभी कभी दो तीन मशहूर आवाजों के बीच में एक आवाज सुनाई देती है, थोड़ी अलग सी, दमदार। कि मैं झूठ बोल लिया कोई ना, कि मैं कुफ्र तोड़ लिया कोई ना। उस वक्त एक सवाल उठता है कि किसकी है यह आवाज, लेकिन बहुत कम लोग उस आवाज के मालिक का नाम जानते हैं। नाम तो शायद फिर भी पता होगा, पर वो कौन थे या उनके साथ क्या हुआ ये शायद ही किसी को पता हो। बात हो रही है एस बलबीर की, जिनकी आवाज बहुत से मशहूर गानों में सुनाई दी, लेकिन सिर्फ एक दौर तक। बाद में ना उनकी आवाज सुनाई दी, ना उनके बारे में किसी को कुछ पता चला। 22 अगस्त को एस बलबीर की 100वीं जयंती है, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं मशहूर गीतों की इस गुमनाम आवाज को। आज क्यों हमसे पर्दा है, आज क्यों हम चल जल्दी चल गड्डिए गड्डिए, दिल करता ओ यारा दिलदार मेरा दिल करता। एस बलबीर की आवाज 1940 के दशक से 1980 की शुरुआत तक कई फिल्मी गानों में सुनाई देती है। खासकर मेरी याददाश्त कव्वालियों की है, जिसमें उनकी आवाज सुनकर लगता है जैसे वो खास तौर पर उन्हीं के लिए बनी हो। पहचानता हूँ खूब तुम्हारी नजर को मैं, बने तस्वीर क्या बैठे रहोगे, क्या करोगे तुम मेरी तस्वीर लेकर। हमको दिल देते हैं यारों अच्छी सूरत देख के, अभी तक तो इधर थी उधर इसलिए है इसलिए। 22 अगस्त 1926 में अमृतसर में बलबीर सिंह का जन्म हुआ, जिन्हें हम एस बलबीर के नाम से जानते हैं। उनकी आवाज अच्छी थी और थोड़ी बहुत संगीत की समझ भी थी, तो गायक बनने की इच्छा पैदा हो गई और फिर वो मुंबई चले आए। लेकिन मुंबई में किसी को जानते नहीं थे, तो करीब 2 साल तक संघर्ष करते रहे, लेकिन कहीं कोई ब्रेक नहीं मिला। कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने फिल्म अफसाना के लिए 6 गाने रिकॉर्ड किए। इनमें 4 सोलो सॉन्ग्स थे, 2 डुएट। इसके बाद उन्होंने इंतजार में एक डुएट गाया, मगर ये दोनों ही फिल्में रिलीज नहीं हो पाईं। 1948 में उन्होंने फिल्म दीवानजी के कुछ गीत रिकॉर्ड किए थे, मगर वो फिल्म रिलीज होने में 2 साल लग गए। इस बीच 1949 में फिल्म करवट और फिर खुश रहो रिलीज हुई, जिसमें उनकी आवाज को पहली बार सुना गया। ये शाम मेरा, ये शाम मेरा, ये मेम शाम, ये शाम मेरा, ये शाम मेरा। दुनिया में किसी का कोई नहीं। एस बलबीर को 50 के दशक में कामयाबी मिलनी शुरू हुई और शुरुआत में उन्होंने सोलो सॉन्ग्स गाए भी, मगर बहुत ही जल्दी ऐसा होने लगा कि उन्हें या तो ग्रुप सॉन्ग्स मिलते या डुएट। कितना अजीब है ना कि करीब 3 दशक तक वो फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रहे। करीब 120 फिल्मों में 165 गीत उन्होंने गाए, जिनमें से सिर्फ 12-15 सॉन्ग सोलो हैं। मेरे दिल झूमरा झूमरा झूमरा, मेरे दिल झूमरा नाले भरते हुए, आहें भरते हुए, मुझते जलता रहे तू हरदम, मुझको जलाने वाले। फिर मैं तो नहीं पीता हूँ, मैंने तो नहीं पी है, मैं तो नहीं पीता हूँ। शायद इसकी वजह ये हो कि उनकी आवाज थोड़ी अलग थी, हर चेहरे पर फिट नहीं हो सकती थी, या फिर गायक मुकेश और शैलेंद्र सिंह की तरह उन्हें कोई एक हीरो का चेहरा नहीं मिला। मस्त हवा पी का संदेशा, यकीन तुझको ना हो तो आजमा कर देख ले हमको, जो मोटी तेरी नानी है, सुना है दीवानी है। जागते रहो, नया दौर, साधना, बरसात की रात, धर्मपुत्र, जानवर, आदमी और इंसान, हीर रांझा और मेरे हमसफर जैसी कई फिल्मों के कई मशहूर गीतों में उनकी आवाज सुनाई देती है। अंग अंग मेरा बोले गोरी, तक बिना दिन थई, तक बिना दिन थई। ये मस्जिद है वो बुतखाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो, चाहे ये दिल भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं। ये गाना तो इतना मशहूर हुआ कि नेशनल डेज पर अक्सर सुना जाता रहा है। मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। ऐसे बहुत से जोश जगाने वाले गीतों में एस बलबीर की आवाज एकदम फिट बैठती थी। फिल्म लव एंड गॉड में भी उनका गाया एक गाना था,
लेकिन वो पहले रिकॉर्ड किया गया था। फिल्म के बनने और प्रदर्शित होने में सालों लग गए और आखिरकार 1986 में जाकर ये फिल्म रिलीज हुई। एस बलबीर ने लच्छी राम, विनोद, एस डी बातिश से लेकर शंकर जयकिशन, सरदार मलिक, गोपी नैयर, कल्याण जी आनंद जी, जयदेव, मदन मोहन तक कई मशहूर संगीतकारों के लिए गीत गाए। लेकिन 70 के दशक में वो अचानक गायब हो गए। इंडस्ट्री में जिस तरह की बातें फैली हैं उनके मुताबिक एस बलबीर अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने अपने गांव गए थे, लेकिन फिर वापस नहीं आए। कहते हैं कि गांव में जमीन को लेकर उनका अपने भतीजों से झगड़ा हो गया। उनके भतीजे उनकी जमीन हड़पना चाहते थे। कहते हैं झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि उनके भतीजों ने उनकी हत्या करके उनका शव खेत में गाड़ दिया। इस बात में कितनी सच्चाई है पता नहीं, क्योंकि कभी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। लेकिन इसके बाद किसी ने एस बलबीर को नहीं देखा और इंडस्ट्री ने एक अनूठी आवाज को हमेशा के लिए खो दिया।